Hello students, my name is Hiral Lotia from JMP English Medium School. Kids, we completed 2 sessions of chapter number 6 living and non-living things. अब हम लोगों ने 2 सेशंस कर लिए ना, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स. टुडे सेशन नंबर 3. इन टुडे सेशन नंबर 3 आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट नीड ऑफ एयर, नीड फॉर फूड, reproduction and feelings changes in the surroundings. ये सारे के सारे टॉपिक्स हम इसी सेशन में कवर करेंगे. But before I start explaining today's session, let me revise you all the things about our last sessions. हम लोगों ने last sessions में क्या किया था? We have done movement, growth and lifespan. तो फटाफट रिफर कर लेते हैं. Number 1, movement. Living things move on their own in search of food and shelter. Movement living things में होती है, right? नॉन लिविंग थिंग्स में कोई भी टाइप की मूवमेंट हमें दिखती नहीं है. अगर हम उसको मूवमेंट करवाए तो वो करेगा. लाइक हम शिफ्ट करेंगे तो वो शिफ्ट भी होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे रखेंगे तो वो हो पाएगा, राइट? बट लिविंग थिंग्स मूवमेंट किस लिए करता है? तो कि इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, अपने खाने के लिए और अपने रहने के लिए वो मूवमेंट एवरी टाइम शो करता है. मोस्ट प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. बट हम लिविंग थिंग्स में प्लांट्स भी आते हैं, राइट? तो प्लांट्स तो मूव नहीं करते. क्यों मूव नहीं करते? क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं. उस वजह से दे हैव नो एनी काइंड ऑफ, दे आर नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ मूवमेंट. उसकी मूवमेंट कैसी होती है? जैसे कि फ्रूट्स विंड की वजह से हिलते हैं, लीव्स, फ्लावर्स, ये सारी की सारी चीज़ों की उसकी मूवमेंट होती है, राइट? फिर उसके बाद है ग्रोथ. लिविंग थिंग्स ग्रो होते हैं, राइट? नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो होते नहीं होते. ये लास्ट ईयर बोर्ड है तो वो भी इतनी ही साइज़ का है. जो नेक्स्ट ईयर हम आएंगे वापस तो बोर्ड की साइज़ उतनी रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस आएगा नहीं आएगा. बट आप लास्ट ईयर इतने थे, अभी दिस ईयर आप कितने हो? इतने हो गए, थोड़े से लंबे हो गए. आप में ग्रोथ आ रहा है, आपके नेल्स बढ़ रहे हैं, आपके हेयर में भी ग्रोथ आ रहा है, आपकी हाइट बढ़ रही है, आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं. ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ किस में होती है? लिविंग थिंग्स में. किस में होती है? लिविंग थिंग्स में. जैसे कि अ पपी ग्रोज अप बिकम अ डॉग. पपी छोटा होता है तो पपी कहते हैं, फिर बाद में वो क्या कन्वर्ट हो जाता है? डॉग में कन्वर्ट हो जाता है. छोटे बच्चे को पपी कहेंगे, बड़े को डॉग कहेंगे. छोटा होता है तब वो छोटा होता है, और जो डॉग हो जाता है तो उसमें कितने चेंजेस आ जाते हैं, राइट? कैट होती है तो उसका बच्चा किटन होता है, राइट? फिर वो बड़ी होके कैट हो जाती है तो उसमें कितने ड्यूरिंग दैट पीरियड कितने चेंजेस उसमें आते हैं, राइट? तो लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होता नहीं है. फिर आता है लाइफ स्पान. लाइफ स्पान मतलब कि कोई भी लिविंग थिंग होता है उसका पर्टिकुलर एक लाइफ स्पान होता है. जैसे कि मैंने बोला था ना कि डॉग की लाइफ स्पान कितनी होती है? 10 to 12 ईयर्स. बटरफ्लाई की लाइफ स्पान कितनी होती है? 20 से 30 डेज तक. कितना? 20 से 30 डेज तक. हम लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बींग्स की कितनी लाइफ स्पान होती है? तो क्या 60 to 80 ईयर्स तक की. तो सबकी एक डिफरेंट लाइफ स्पान होती है. वो नॉर्मली सिर्फ लिविंग थिंग्स को ही होती है. नॉन लिविंग थिंग्स के पास लाइफ स्पान होता नहीं है. उसका पता नहीं चलता है कि वो कितने साल तक पर्टिकुलरली वो जिंदा रहेगा, मतलब कि वो सर्वाइव करेगा. लाइक कि ये 10 ईयर्स तक बोर्ड रहेगा, ये डस्टर है वो 20 ईयर्स तक रहेगा. ऐसा कोई फिक्स लाइफ स्पान होता है? नहीं होता है. बट सारे के सारे लिविंग थिंग्स का पर्टिकुलर प्रॉपर वे में लाइफ स्पान होता है. आई होप सो यू अंडरस्टैंड ना. So now let's begin our today's topic, need for air. हमें एयर की नीड होती है. एयर के बिना हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते. एयर के बिना हम आधा घंटा भी सर्वाइव कर सकते नहीं है. वी नीड एयर ईच एंड एवरी सेकेंड. हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, खेल रहे हैं, सो रहे हैं, सब में एयर की नीड होती है. लिविंग थिंग्स नीड एयर टू स्टे अलाइव. लिविंग थिंग्स को एयर चाहिए जिंदा रहने के लिए.
अगर लिविंग थिंग्स के पास एयर नहीं है तो दे वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। उसमें है पॉइंट्स है कि वाई लिविंग थिंग्स नीड फॉर एयर, कि लिविंग थिंग्स को क्यों एयर चाहिए, किस वजह से। पॉइंट नंबर 1, मोस्ट एनिमल्स ब्रीद एयर थ्रू देयर नोज। हम लिविंग थिंग्स होते हैं वो एयर को कैसे ब्रीथ करते हैं, किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, नोज के थ्रू, राइट। हम लिविंग थिंग्स किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, नोज के थ्रू। तो जैसे जैसे लिविंग थिंग्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लिविंग थिंग्स तो लिविंग थिंग्स होते हैं बट उसके टाइप्स अलग होते हैं, राइट। जैसे एनिमल्स है, बर्ड्स है, कोई एम्फीबियंस है, तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है तो उसके ब्रीदिंग स्टाइल भी अलग अलग होंगे, उसके ब्रीदिंग ऑर्गन्स भी अलग अलग होंगे। तो नॉर्मली लिविंग थिंग्स ब्रीथ कहाँ से करते हैं, तो कि नॉर्मली मोस्टली लिविंग थिंग्स नोज से ब्रीथ करते हैं। कहाँ से, नोज से ब्रीथ करते हैं। पॉइंट नंबर 2, फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज एंड स्किन। फ्रॉग्स होते हैं ना, फ्रॉग्स, वो ब्रीथ नोज के थ्रू भी करते हैं और उसके स्किन के थ्रू भी करते हैं। आपको पता है ये फ्रॉग्स की स्पेशलिटी है कि वो अपनी मॉइस्ट स्किन से भी ब्रीथ कर सकते हैं और अपने नोज के थ्रू भी ब्रीथ कर सकते हैं। जब वो लैंड पे होता है तब वो नोज का यूज़ करता है, जब वो वाटर में होता है तब इट कैन यूज़ इट्स मॉइस्ट स्किन ऑल्सो। तो एक सभी एनिमल्स की डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होती है जिसके थ्रू वो डिफरेंट डिफरेंट वे में ब्रीथ करते हैं। क्लियर। ह्यूमन बींग्स मतलब मोस्टली लिविंग थिंग्स नोज से ब्रीथ करते हैं। फ्रॉग है वो अपनी स्किन से भी ब्रीथ कर सकता है और अपने नोज से भी ब्रीथ कर सकता है। नाउ पॉइंट नंबर 3, फिश ब्रीथ थ्रू स्पेशल बॉडी पार्ट्स कॉल्ड गिल्स। किड्स, फिश होती है वो कहाँ पे रहती है, कहाँ पे रहती है, वाटर के अंदर, राइट। तो फिश तो इजीली वाटर में स्विम करती है, उसको भी एयर की नीड होती है ना। तो उसके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जो पानी में से वो इजीली एयर को ब्रीथ कर सके। फिश के पास गिल्स होते हैं। क्या होते हैं, फिश के पास गिल्स, GILLS, गिल्स एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसके थ्रू वो ब्रीथ करती है। जैसे हम नोज से ब्रीथ करते हैं, फिश किससे ब्रीथ करती है, गिल्स से। किससे, गिल्स से ब्रीथ करती है। पॉइंट नंबर 4, एनिमल्स सच एज मॉस्किटोज, बटरफ्लाइज एंड कॉकरोचेस ब्रीथ थ्रू एयर होल्स इन देयर बॉडी। बटरफ्लाइज, मॉस्किटोज और कॉकरोचेस, ये सारे के सारे एनिमल्स जो होते हैं उसकी बॉडी में एक छोटे छोटे स्पेशल हॉल्स होते हैं, वो उसके थ्रू ब्रीथ करते हैं। स्पाइरेकल्स बोलते हैं। कॉकरोचेस में जो होल्स होते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स। मतलब इन लोगों के पास नोज नहीं होता है, उसके बॉडी में ही ऐसे होल होते हैं जिसके थ्रू वो सारे के सारे ब्रीथ करते हैं। मैंने बोला ना जैसे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट ब्रीदिंग स्टाइल्स भी होते हैं। एयर तो सारे के सारे लिविंग थिंग्स को चाहिए ही चाहिए। एयर के बिना नोबडी कैन ब्रीद, नोबडी कैन सर्वाइव, राइट। Now next point, last one. Plants also need air to live. Plants को भी air चाहिए जिंदा रहने के लिए। Air enters plants through small holes called stomata, which are present on leaves. Kids, if you have a leaves, आपके पास लीफ है, आपके घर में कोई भी प्लांट है तो आप हाथ में ले सकते हो। पोज करो, एक लीफ लेके आओ। इफ़ आप लाए हो लीफ तो क्या देखना है, प्लांट्स को भी एयर की ज़रूरत होती है। प्लांट्स भी एयर के बिना सरवाइव कर सकते नहीं है। एक प्लांट को एक रूम में रख दोगे ना आप, पानी नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगी, एयर नहीं मिलेगी अच्छी तरह से, तो प्लांट मुरझा जाएंगे। फिर धीरे धीरे वो पूरा प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्योंकि उसको भी सर वो भी लिविंग थिंग है, राइट। तो लीफ होता है ना, लीफ के पीछे वाले पोर्शन में आपको पता चलेगा ना कि कौन सा वाला फ्रंट है और कौन सा वाला बैक है। पीछे बैक साइड में छोटे छोटे हॉल्स होते हैं प्लांट्स में, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटा। क्या बोलेंगे, स्टोमेटा। लीफ के पीछे बैक साइड पे छोटे छोटे हॉल्स होते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट,
वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ स्टोमेटा। क्या बोलेंगे हम उसको? स्टोमेटा। वो स्टोमेटा एक होल्स होते हैं जिसके थ्रू एयर एंटर होती है लीफ में, जिसके थ्रू एयर एंटर होती है लीफ में, और वो लीफ होता है वो सारे के सारे पूरे के पूरे प्लांट में एयर को ट्रांसफ़र करता है। समझ में आया किड्स? क्या बोलते हैं, लीफ के आगे की साइड होता है कि पीछे की साइड, फ्रंट साइड पे होता है कि बैक साइड पे? यस, बैक साइड पे होता है। क्या बोलेंगे हम उसको? स्टोमेटा। क्या होता है स्टोमेटा? क्या है तो कि लीफ के बैक साइड में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके थ्रू लीफ में एयर एंटर होती है और पूरे के पूरे प्लांट को ट्रांसफ़र करती है। क्लियर किड्स? आई होप सो यू अंडरस्टैंड। समझ में आए? नहीं समझ में आ रहा है? बुक लो आप अपनी, पेज नंबर 193। यू कैन ओपन इट एंड रीड इट ट्वाइस थ्राइस। आप 2-3 बार रीड करोगे ना तो आपको वापस अच्छी तरह से आ जाएगा। फटाफट से एक बार रीड कर लेते। लिविंग थिंग्स नीड एयर टू स्टे अलाइव। सारे के सारे लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। तो जैसे जैसे डिफरेंट लिविंग थिंग्स होते हैं उसके डिफरेंट ब्रीदिंग स्टाइल भी होती है। जैसे एनिमल्स होते हैं मोस्ट ऑफ वो नोज से ब्रीद करते हैं, इवन वी ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। फ्रॉग्स है तो फ्रॉग्स अपनी स्किन से भी ब्रीद कर सकते हैं, अपनी नोज से भी ब्रीद कर सकता है। फिर फिश के पास अपने स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको हम गिल्स बोलेंगे, GILLS, गिल्स, जिससे वो ब्रीद करती है। मस्क्यूटोज, बटरफ्लाइज एंड कॉकरोचेस के पास अपने बॉडी में ही स्पाइरेकल्स, छोटे छोटे हॉल्स होते हैं स्पाइरेकल्स, तो वो उससे ब्रीद कर लेते हैं। फिर आता है प्लांट्स में भी लीफ के बैक साइड में छोटे छोटे हॉल होते हैं। वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ स्टोमेटा, जिससे एयर इजीली एंटर होके प्लांट्स को एयर सप्लाई करती है। क्लियर किड्स? नाउ टुडे पॉइंट नंबर 2, नीड फॉर फूड। हमें जितनी एयर की ज़रूरत होती है उतनी ही हमें फूड की भी ज़रूरत होती है, राइट? वी ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू सर्वाइव, राइट? लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव। जिंदा रहने के लिए लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू वर्क एंड ग्रो। फूड क्या प्रोवाइड करता है तो कि फूड हमें वर्क करने के लिए एनर्जी देता है, राइट? हमें सर्वाइव करने के लिए डेफिनेटली वर्क करना पड़ेगा, राइट? हमारे बॉडी को अच्छी तरह से मेंटेन करने के लिए। तो वर्क करने के लिए हमें क्या खाना पड़ेगा? फूड खाएंगे तभी हमारे बॉडी में एनर्जी आएगी, राइट? फूड खाएंगे तभी हम हमारी बॉडी को ग्रो कर पाएंगे। फूड के बिना इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ग्रो आवर बॉडी। अगर हमारे बॉडी में अच्छी तरह से कोई भी फूड नहीं जा रहा है, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हमारी बॉडी ग्रो करना स्टॉप कर देगी। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। किसकी प्रेजेंस में? एयर, वाटर, सनलाइट। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में? एयर, वाटर, सनलाइट। क्लियर किड्स? एनिमल्स ईट प्लांट्स और द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। एनिमल्स तो अपना खाना खुद बनाते नहीं है, वो क्या करते हैं? वो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, डिफरेंट एनिमल्स होते हैं जो जिसकी फूड स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग वो खाना खाते हैं। बट कैसे? कोई एनिमल्स वो टोटली प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, कोई एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं, उसके फ्लैश को खा लेते हैं, राइट? तो एक फूड चेन क्रिएट हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। बट फूड की सबको ज़रूरत होती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। नॉन लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती नहीं है। चलो, ये मैं बोर्ड खाता है कुछ भी नहीं खाता है, बेंचेस कुछ भी खाती है, आपके घर का रेफ्रिजरेटर, टीवी, सोफ़ा, ये सारी की सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं, राइट? किसी को भी फूड की ज़रूरत होती है? नहीं, कि सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स को कभी भी फूड की ज़रूरत होती नहीं है। क्लियर?
Now our third topic, reproduction. Living things can produce more of their kind. This process of producing more of one's kind is called reproduction. Reproduction किसे कहते हैं kids? Reproduction उसे कहते हैं कि कोई भी living thing है उसके जैसे ही काइंड को रिप्रोड्यूस करता है, उसके ही जैसे बच्चे को बर्थ देता है. कोई एग्स के थ्रू देता है, कोई डायरेक्टली बर्थ देता है. सबकी इसमें पैटर्न्स भी अलग होती है, राइट? तो रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वंस काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. एक प्रोसेस होती है जो अपने जैसे को डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन. चलो मेरे साथ साथ, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वंस काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, राइट? वन मोर टाइम, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वंस काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. क्लियर? कोई भी कभी काव है तो वो अपने काफ को ही बर्थ देगा. कोई भी हैन है तो वो उसके ही बच्चे को बर्थ देगी, राइट? रैबिट है तो रैबिट अपने ही बच्चे को बर्थ देगा. ह्यूमन बींग्स है तो ह्यूमन बींग्स ने देखा कभी डोंकी को बर्थ दिया? नहीं दिया, क्योंकि अपने जैसे ही कोई भी लिविंग थिंग्स है वो अपने जैसे ही बच्चे को बर्थ देंगे. इवन प्लांट्स किसी का भी है, जैसे टमाटो है, तुलसी प्लांट है, किसी में भी आप किसी के भी सीड डालोगे तो वो अपने जैसे ही प्लांट को न्यू ग्रो करेगा, कोई दूसरा ग्रो होगा नहीं. क्लियर? एनिमल्स सच एज काउस, डॉग्स, एलिफेंट्स एंड माइस गिव बर्थ टू बेबीज. ये सारे के सारे एनिमल्स होते हैं, वो अपने बेबीज को बर्थ देते हैं डायरेक्टली. जैसे डॉग है तो डॉग ने किसको बर्थ दिया? पपी को. काव ने काफ को. एलिफेंट ने अपने जैसे ही बच्चे को बर्थ दिया, राइट? माइस है तो माइस ने भी छोटे माइस को ही बर्थ दिया, राइट? तो ऐसे वो डायरेक्टली बर्थ देते. ये सारे के सारे एनिमल्स अपने जैसे काइंड को डायरेक्टली बर्थ देते हैं, राइट? ह्यूमन बींग्स ऑल्सो गिव बर्थ टू बेबीज. इवन हम ह्यूमन बींग्स भी अपने जैसे बच्चे को डायरेक्टली बर्थ देते. कोई भी एग वाली प्रोसेस या ऐसा कुछ भी होता नहीं है, वो हमारे बॉडी में से ही डायरेक्टली बर्थ देते हैं. नाउ बर्ड्स, लिजर्ड्स एंड मोस्ट स्नेक्स ले एग्स फ्रॉम विच बेबीज हैच. ये सारे के सारे एनिमल्स एग्स देते हैं, उनमें से एक प्रोसेस करने के बाद धीरे धीरे एग में से बेबी बाहर आता है. एग को तोड़ के उसमें से बेबी बाहर आता है. उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? हैच. HATCH, हैच. क्या बोलेंगे किड्स? हैच. कौन से एनिमल्स? बर्ड्स भी एग्स देते हैं, लिजर्ड्स भी एग्स देती है, और मोस्टली सारे के सारे स्नेक्स भी क्या देते हैं? एग्स देते हैं. फिर एग्स की एक प्रोसेस होती है, उसको वार्मनेस मिलती है. अगर प्रॉपर वे में उसको वार्मनेस मिल रही है तो धीरे धीरे वो एग है वो पक जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो उनमें से धीरे धीरे एग टूटना स्टार्ट हो जाएगा और उनमें से एक बेबी बाहर आएगा. बेबी बर्ड है या फिर बेबी लिजर्ड है, ये सारे के सारे एनिमल्स धीरे धीरे बाहर आएंगे. जो एग में से कोई भी एनिमल धीरे से बाहर आ रहा है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? हैच. क्या बोलेंगे? हैच. HATCH, हैच. Most plants have seeds that give rise to new plants. Some plants can also be grown from their stems, roots or leaves. Most of the plants need seeds to grow another new baby plant. ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिसको सीड ही चाहिए, सीड डालने से ही न्यू छोटा वाला बेबी प्लांट ग्रो होता है. बट ऐसे भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो स्टेम से भी रिप्रोड्यूस होते हैं, रूट से भी रिप्रोड्यूस होते हैं और लीव्स से भी रिप्रोड्यूस होते हैं. लीव्स से कैसे? लीफ जो होते हैं ना उनमें से ही न्यू लीफ बाहर निकल के रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं.
कोई कोई ऐसे प्लांट्स होते हैं जो स्टेम होती है, स्टेम में से ही रिप्रोड्यूस होती है, और कोई कोई रूट से ही रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देते हैं। मोस्टली सारे के सारे प्लांट्स को रिप्रोड्यूस होने के लिए क्या किसकी ज़रूरत होती है? सीड्स की। बट ऐसे थोड़े एक्सेप्शनल केस में होते हैं जिसको जो स्टेम्स से, रूट से और लीव्स तीनों में से रिप्रोड्यूस होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी रिप्रोड्यूस होते नहीं है। जैसे कि ये बोर्ड है तो 6 महीने बाद ये अपने छोटे बोर्ड को बर्थ देगा? नहीं। बेंचीज है तो बेंचीज बर्थ देगी? नहीं देगी। आपके घर पे कोई भी थिंग्स है वो देती है बर्थ? नहीं देता है, राइट? तो लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस होते नहीं है। क्लियर किड्स? नाउ आवर टुडेज लास्ट टॉपिक, फीलिंग्स चेंजेस इन द सराउंडिंग्स। हमारी आजू बाजू में जितनी फीलिंग्स होती है वो भी चेंजेस होती है। जैसे कि किसी को कोई भी अलग नहीं पसंद है तो वो अपने आप को चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे प्लांट्स का एग्जांपल है कि हम उसको टच करते हैं तो उसको टच पसंद नहीं है तो वो क्या करते हैं? अपने लीव्स को क्लोज कर देते हैं, राइट? तो फीलिंग्स भी चेंजेस होती है हमारे सराउंडिंग्स में। लिविंग थिंग्स कैन फील चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स। लिविंग थिंग्स कैन फील चेंजेस, मतलब हम लिविंग थिंग्स चेंजेस को फील कर सकते हैं, राइट? उसमें है पॉइंट नंबर 1, एनिमल्स कैन सी विथ देयर आईज, स्मेल विथ देयर नोज, हियर विथ देयर ईयर्स एंड टेस्ट विथ देयर टंग एंड टच एंड फील विथ देयर स्किन। कोई भी एनिमल्स है, मतलब कोई भी लिविंग थिंग्स है, स्पेशली एनिमल्स हमारे बिल्कुल लिविंग ह्यूमन बींग्स की तरह आइज से देखते हैं, नोज से स्मेल करते हैं, ईयर से हियर करते हैं, टंग से टेस्ट करते हैं और स्किन से फील करते हैं, राइट? एनिमल्स का बिल्कुल हमारी तरह होता है। इन सारी की सारी हमारे 5 सेंस ऑर्गन से हमारे आजू बाजू में सराउंडिंग्स होती है, उसमें कोई भी टाइप का चेंजेस होता है तो हम इजीली उसको फील कर सकते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 2, प्लांट्स कैन ऑल्सो फील चेंजेस अराउंड देम। प्लांट्स भी लिविंग थिंग है, राइट? तो उसके आजू बाजू में चेंजेस होंगे तो वो भी फील करेगा। तो वो कैसे फील करेगा? द मिमोसा प्लांट और टच मी नॉट क्लोजेस इट्स लीव व्हेन टच्ड। एक मिमोसा प्लांट है और एक टच मी नॉट प्लांट है, वो उसको टच करते हैं तो उसको पसंद नहीं होता है तो वो क्या करता है? वो अपने आप को लीव्स में क्लोज कर देता है। ऐसे ऐसे किड्स मैं एग्जांपल्स दूँ ना तो फॉरेस्ट में बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स होते हैं। कोई वाइल्ड प्लांट्स होते हैं जो एनिमल्स को कैच करके खा लेते हैं, मतलब कोई भी इंसेक्ट हो उस प्लांट के ऊपर बैठते हैं तो वो क्लोज हो जाता है और उसको खा जाता है। तो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं, ये नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, टच मी नॉट प्लांट और लाइक दैट। सनफ्लावर है जो सन के सामने फेस करके खिलेगा। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स जो आजू बाजू के सराउंडिंग्स को फील करके चेंजेस उसमें आते हैं। क्लियर किड्स? वंस अगेन आई एम रीडिंग, लिविंग थिंग्स कैन फील चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स। हमारे आजू बाजू में जो कोई भी चेंजेस होते हैं हम सारे के सारे लिविंग थिंग्स उसको फील कर सकते हैं। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट वी कैन फील अराउंड अस, राइट? तो आई होप सो किड्स यू अंडरस्टैंड टुडेज ऑल द टॉपिक्स। नीड फॉर एयर, कि हम लिविंग थिंग्स को एयर की ज़रूरत होती है, नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं होती है। नीड फॉर फूड, वी लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर टू सर्वाइव, राइट? नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। फिर रिप्रोडक्शन, वी लिविंग थिंग्स गिव बर्थ, राइट? कोई भी हम लिविंग थिंग्स बर्थ देते हैं, कोई हैच करता है, बट नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी रिप्रोड्यूस करता है? नहीं करता है। फिर
फीलिंग्स चेंजेस इन द सराउंडिंग्स, हमारे आजू बाजू में जो फील हो रहा है, मतलब चेंजेस हो रहा है, उसको हम फील कर सकते हैं, राइट। अगर मुझे किसी ने यहाँ पे मारा तो मेरे रिएक्शन आएंगे, क्योंकि मैं लिविंग थिंग हूँ, मेरे में फीलिंग्स होती है, वो चेंजेस होती है, आजू बाजू में कुछ देखती हूँ तो भी फील करती हूँ। बट इसको मारा तो उसको कुछ हुआ नहीं हुआ, बिकॉज इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग्स, इसमें कोई भी फीलिंग्स होगी नहीं। अगर हम गिरेंगे, कोई गिर रहा है, कुछ भी, अगर अचानक से कुछ भी ब्लास्ट हो रहा है, क्रैकर्स ब्लास्ट हो रहे हैं, तो हम लिविंग थिंग्स के इमोशंस, फीलिंग्स में सब चेंजेस आता है और हम शो करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में ये चीज़ चेंजेस होते ही नहीं है और ये लोग शो भी नहीं करते। Clear kids? I hope so you understand all today's topic. Now kids, I shared a PDF with you, right? Try to solve it by your own self. आप अपने हिसाब से ही ट्राई करोगे सॉल्व करने के। If still you don't know answers, do one thing, open your textbook and try to search it answers. Okay? ये टॉपिक्स है, इसके अंदर से आप आंसर्स को सर्च कर सकते हो। किड्स, इन नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज समझाऊंगी। ओके किड्स, इफ यू लाइक माई वीडियो, like it and give one good comment. Okay, so till next session kids, bye.